हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। मैं विजेंद्र सिंह आपको ज्योग्राफी कराऊंगा आज 12th जो हिंदी मीडियम है उसकी, जिसके अंदर अध्याय 13 अपना चल रहा है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो देखिए अपने जो है इस लेसन के अंदर जनसंख्या वृद्धि जो है उसके ऊपर अपने लास्ट जो वीडियो है वहां पे अपने पढ़ रहे थे। तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर कुछ बातें अपने हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि पर तो कुछ बातें हैं वो अपने हो गई थी, जैसे इसमें 1871 से पहले के कोई भी विश्वसनीय आंकड़े नहीं मिलते, आंकड़े नहीं मिलते जनसंख्या से संबंधित। फिर अपने पढ़ा था अभी 1872 में भारत की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, जो संपूर्ण भारत में नहीं हुई, संपूर्ण भारत में न होकर कुछ राज्यों व प्रांतों में हुई, कुछ राज्यों व प्रांतों में हुई थी। यह बात अपने कर ली। 1872 में जब भारत की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, संपूर्ण भारत में न होकर कुछ राज्यों में हुई थी। इसके बाद में जो जनगणना है उस जनगणना को अपने ये माना जाता है भी जो सर्वमान्य जानकारी जो है भारत की जो जनगणना है या जनसंख्या जो है उसकी जो सर्वमान्य जानकारी प्राप्त होती है, सर्वमान्य जानकारी जो अपने को प्राप्त होती है वो होती है 1881 के बाद। 1881 के बाद जो है अपने को सर्वमान्य इसके आंकड़े प्राप्त होते हैं भारत की जनगणना के। और भारत की जनगणना 1881 के बाद में ये माना जाता है भी ये जो है समान आधार पर, यानी संपूर्ण देश के लिए समान आधार पर जो जनसंख्या गणना की गई थी वो जनगणना जो थी वो प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, जिसमें समान आधार, सभी के समान आधारों पर जनगणना की गई। इसके बाद में देखिए बात ये आती है भी इसके बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद या प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर, वर्षों के अंतराल पर जनगणना जो है वो जारी है। जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जा रही है। जैसे 1881 में हुई है तो उसके बाद 1891 में हुई होगी, 1891 के बाद में 1901 के बाद में 1911 के बाद 1921, 1931, ऐसे जैसे 10 साल के बाद में अपने आता है वैसे, जैसे अपने 2001, 2011, 2021। तो अब जो अपने अगली जनगणना होगी वो होगी 2021 में। इससे पहले वाली जो हो चुकी है वो 2011 में जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्ष का जो अंतराल है लगातार उस 10 वर्ष के अंतराल पर जारी रखी जा रही है इसको। तो एक विद्वान थे मोरलैंड, तो मोरलैंड के अनुसार, यानी मोरलैंड कहते हैं भी मोरलैंड की जो बात है वो मोरलैंड ये कहते हैं भी 17वीं जो शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या जो थी वो जनसंख्या 10 करोड़ थी। यानी मोरलैंड कहते हैं 17वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो 17वीं शताब्दी के अंदर भारत की जो जनसंख्या थी वो 10 करोड़ थी। और 1850 के आसपास देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है, यानी अगर 1850 का जो ईयर है के आसपास की बात करें, के आसपास जो जनसंख्या है वो 15 करोड़ हो गई। जनसंख्या जो है वो 15 करोड़ हो गई थी 1800 अपने जो 50 है उसके आसपास। इसके बाद में बात ये आती है भाई 1850 तक तो ये हो गई, लेकिन एक संसदीय पत्र मिला है 1874-75 का। 1874-75 में एक संसदीय पत्र मिला है। उस संसदीय पत्र के अंदर, यानी 1874-75 के एक संसदीय प्रपत्र में भारत की जनसंख्या जो है उसकी बात करें तो 1873 का ये जो अपने 74 और 75 का ये जो अपने संसदीय पत्र है, इस संसदीय पत्र के अंदर भारत की जनसंख्या जो है वो 23.8 करोड़ उद्धृत है, यानी लिखी गई है।
उद्धृत है या लिखी गई है, बोलते हैं इसको उद्धृत है, यानी इसको क्या है, लिखा गया है। भारत की जनसंख्या जो है 1877-75 में कितनी थी, 23.8 करोड़ थी। अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है, तो वर्ष 2011 के अनुसार, या ये कह सकते हैं जनगणना, वर्ष नहीं अपने लिखेंगे यहां जनगणना, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो जनसंख्या है 121.01 करोड़, यानी 2011 में जो जनगणना हुई है अपनी, उस जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ जो जनसंख्या है भारत की हो चुकी है। अब ये बात अपने यहाँ पे आई है 121 करोड़ की। अगर इससे पहले की बात करें तो 1981 अपने जो 1881 की ईस्वी की जो पूर्व जनगणना है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो जो अपने अविभाजित भारत जो था, उस अविभाजित भारत की जनसंख्या अपने 25 करोड़ थी, 25 करोड़ थी अविभाजित भारत की। लेकिन जब भारत अपने विभाजित हुआ तो विभाजित होने के बाद में जनसंख्या जो है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उनसे जनसंख्या का कुछ पलायन हुआ। कुछ जनसंख्या जो है वो जो दूसरा देश बना अपना, जो कटकर पाकिस्तान, उस देश में चली गई, बाकी जो है वो भारत में रहेगी, तो उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी हो गई है 121.01 करोड़ वर्ष 2011 के अनुसार। अब जनसंख्या जो ये वृद्धि हुई है, इस जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में अपने विभाजित किया जा सकता है, यानी जनसंख्या जो वृद्धि है, इस जनसंख्या वृद्धि को अपने 4 अवस्थाओं में या 4 प्रकार की अवस्थाओं में अपने विभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है मंद वृद्धि काल या मंद वृद्धि अवस्था। तो मंद वृद्धि काल जो है वो माना जाता है 1901 से 1921 का समय। 1901 से 1921 के समय में अगर बात करें तो इस समय के दौरान भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसकी जो गति थी वो अति धीमी गति थी, यानी जनसंख्या वृद्धि की जो गति थी अति धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पे ये कह सकते हैं अभी प्रति वर्ष जो है वो 0.27% के लगभग जो है जनसंख्या वृद्धि रही यहाँ पर। तो जनसंख्या वृद्धि की यहाँ पे बात आ रही है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या थी 1901 और 1921 के दौरान, तो भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 23.84 करोड़, यानी भारत की जो जनसंख्या थी 23.84 करोड़ जनसंख्या थी। वो जनसंख्या बढ़कर लगभग 25.13 करोड़ के 13 करोड़ के लगभग हो गई थी, यानी 25.13 करोड़ हो गई थी यहां बढ़कर। तो जनसंख्या वृद्धि इसमें देखिए थोड़ा ही इसमें परिवर्तन हुआ, तो उस वजह से 25.13 करोड़ के पास पहुंच गई। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या था, यहाँ पे ये कारण था अभी 1911 और 21 के दौरान, यानी 21 का जो दशक है उस दशक के दौरान भीषण अकाल पड़ना, भीषण अकाल, महामारी और अनाभाव, यानी भीषण अकाल पड़ा, उसके कारण, महामारी के कारण, अनाभाव, अनाज की जो कमी हुई, उस अनाज की कमी के कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि इस जो 1901 से 1921 का जो दौर था जिसे अपने मंद वृद्धि का काल कहते हैं, उस मंद वृद्धि के काल में कम बढ़ी। और यहां पर क्या हुआ, अब ये मंद वृद्धि का कारण था, यानी अकाल था, भीषण अकाल, अकाल कह लीजिए, महामारी है या अनाभाव जो है, ये जो था, इसके कारण जो थी जन्म दर के साथ साथ, जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर भी थी, यानी जन्म दर तो उच्च था ही, लेकिन उच्च जन्म दर के साथ में उच्च मृत्यु दर भी थी। और उच्च मृत्यु दर होने के कारण यहां जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो नकारात्मक वृद्धि हुई,
नकारात्मक वृद्धि हुई। तो ये मंद वृद्धि का काल जो है उसके दौरान वृद्धि जो है वो बहुत धीमी गति से हुई, नकारात्मक वृद्धि हुई। इसका कारण क्या था? भीषण अकाल पड़ना, महामारी या अनाभाव का होना, जिसके कारण जन्म दर के साथ साथ उच्च मृत्यु दर भी पाई गई, जिससे अपने जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई। तो ये मंद वृद्धि काल था। अब मंद वृद्धि काल के बाद में दूसरी जो इसकी अवस्था आती है वो आती है स्थिर वृद्धि अवस्था। अवस्था स्थिर वृद्धि अवस्था। स्थिर वृद्धि अवस्था जो है ये स्थिर वृद्धि अवस्था आती है। स्थिर वृद्धि अवस्था की अगर बात करें तो स्थिर वृद्धि अवस्था में देखिए जनसंख्या जो थी वो तो न तो ज्यादा बढ़ी न ही ज्यादा कम हुई, यानी यहाँ पे जो जनसंख्या मिलती है वो एक स्थिर प्रवृत्ति देखी जाती है जनसंख्या की, यानी यहाँ जनसंख्या जो है वो एक स्थिर प्रवृत्ति में थी, इसलिए इस काल को स्थिर वृद्धि काल का नाम दिया गया। ये जो काल है वो माना गया 1921 से 1951, यानी 1921 से लेकर 1951 का जो समय है वो समय इस स्थिर वृद्धि काल में आता है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ अपने वर्ष 1921 की अगर बात करें तो वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास जो है वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है। विभाजक कहा जाता है, यानी वर्ष 1921 जो है इस वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास जो हुआ उस भारतीय जनसंख्या विकास में महान जनांकीय विभाजक कहा जाता है, यानी ये जो है वो जनसंख्या को बांटने वाला एक वर्ष कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं इसके दौरान जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो प्रवृत्ति है वो देखी गई, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है उसकी प्रवृत्ति देखी गई। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में लगातार जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति मिली। इसके बाद वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी 1921 और 51 के दौरान अगर बात की जाए तो औसतन जो अपने वृद्धि दर रही जनसंख्या की वो औसतन वृद्धि दर 1.45% रही। कब? 1921 और 51 के दौरान बात की जाए तो जो प्रवृत्ति मिली अपने को 1.45% जो है वो जनसंख्या वृद्धि बढ़ने का जो प्रतिशत था वो रहा 1.45%। तो इसके दौरान अपनी जनसंख्या जो है वो बढ़ती गई। तो अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे अपनी जनसंख्या जो थी 1901 से 21 में जब बढ़ी तो 25.13 करोड़ हो गई थी। 25.13 करोड़ हो गई थी। तो अब 25.13 करोड़ से यहाँ जो जनसंख्या है वो यानी 25.13 करोड़ से जनसंख्या बढ़कर 36.11 करोड़ हो गई। तो 36.11 करोड़ जो जनसंख्या है वो हो गई थी 25.13 करोड़ से बढ़कर। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या है वो इस स्थिरवृद्धि काल में बढ़ती हुई अपने को दिखाई देती है। और यहाँ पे जो जनसंख्या की वृद्धि हुई यानी 3 दशक जो थे इसके, यानी 3 दशक आते हैं ना इसमें, क्योंकि देख लीजिए 1921 से 31, 1931 से 41 और 1941 से 1951। तो देखिए 10 साल बाद हुआ, ये भी 10 साल हो गए, 10 और 10 20 हो गए ना, 10 10 10, तो ये 3 10 10 और 10 यानी ये 3 दशक हो गए
इनको बोला जाता है 3 दशक, यानी जो 30 वर्षों का यह समय जो है, इस 30 वर्षों के समय को 3 दशक का समय कहा जाता है। और इस 3 दशक के समय में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो केवल 11 करोड़ की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, यानी 25.13 करोड़ से बढ़कर 36.11 करोड़ हो गई थी। तो 11 करोड़ जनसंख्या जो है वो बढ़ी थी, यहाँ पे वृद्धि हुई थी उसकी। तो ये आता है स्थिर वृद्धि काल के अंतर। अब स्थिर वृद्धि काल के बाद में आगे जो बात करेंगे अपने, वो बात है अगले काल की। जो तीसरा काल है अपना, उस काल को कहा जाता है तीव्र वृद्धि काल। तीव्र वृद्धि काल, यानी यहां पे जनसंख्या जो है उस जनसंख्या के अंदर काफी तीव्र वृद्धि देखने को मिली। और ये तीव्र वृद्धि का काल जो है ये माना जाता है 1951 से 81 का जो काल है वो 1951 से 81 का जो काल है वो काल तीव्र वृद्धि में आता है। और तीव्र वृद्धि में आने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो प्रतिवर्ष 2.2% की दर से रही और 2.2% की दर से ये बढ़ती गई। इसके बाद में 1961 और 71 के मध्य जो है वहां पे भी जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ती गई। तो इसके अंदर काफी तेज गति से जनसंख्या में अपने परिवर्तन हुआ। जो जनसंख्या संरचना थी वो सारी की सारी परिवर्तित हो गई 1951 से लेकर 81 के समय के दौरान। तो यहाँ पे जब 1951 के वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष 1951 को भारतीय जनसंख्या में भारतीय जनसंख्या विकास में द्वितीय जनांकीय विभाजक कहा जाता है। जनांकीय विभाजक कहा जाता है। तो ये जो है वो दूसरा जनांकीय विभाजक आता है अपने भारतीय जनसंख्या में वर्ष 1951 जो है। अब 1951 के बाद की अगर बात करें तो देश की जनसंख्या में इसके बाद 51 के बाद में तीव्र जो वृद्धि है वो तीव्र वृद्धि देखनी अपने को मिलती है देखने को, यानी यहां जो है वो तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो गई थी। जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ हुई, जनसंख्या में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई 1951 से अगर बात करें अपने तो उसके बाद लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या। तो 1951 से 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 2.2% प्रतिवर्ष रही। 2.2% प्रतिवर्ष की दर से अपने जो जनसंख्या है वो बढ़ती गई 2.2% की दर से, और जनसंख्या बढ़कर 32 करोड़ जो है उससे ज्यादा हो गई थी अपने इसकी बात करें तो अपने 32 करोड़ से अधिक हो गई थी। 32 करोड़ से अधिक हो गई, 32 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है वो हो गई थी। और यह जनसंख्या जो है ये वृद्धि चलती गई 1961 और 71 के मध्य बात की जाए 1961 और 71 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई 1971, 61 और 71 का जो समय था उस 1961 और 71 के समय में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो जनसंख्या वृद्धि सबसे तेज हुई। तेज होने का कारण क्या था, एक तो जो विकास कार्य थे उनमें तेजी आ गई, विकास के जो कार्य थे वो बढ़ने लगे, स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी मिलने वाली उनका सुधार हुआ, उनके सुधार के कारण। तो इस अवधि में जो मृत्यु दर थी वो 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार पहुंच गई। यानी अगर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर 27 बच्चों की अगर मृत्यु होती थी तो वो बच्चे अब घटकर
15 बच्चों पर आ गए थे, 15 प्रति 1000 बच्चों पर उसकी जो है पहुंच गई थी। और जबकि जन्म दर में मात्र 4% 1000 की गिरावट दर्ज हुई। यानी यहाँ पे बात हो रही है भाई 27 बच्चे जो थे जिनकी मृत्यु होती थी 1000 के पीछे, तो वो 27 बच्चे घटकर अपने 15 प्रति 1000 पे आ गए। लेकिन जन्म दर जो है उसमें 4%, मात्र 4% की गिरावट आई। तो इस प्रकार से ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो इसमें उच्च वृद्धि दर अपने को दृष्टिगोचर होती है। इस काल के अंदर उच्च होने का कारण क्या है? विकास कार्यों में तेजी, स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी मिलना, जिससे मृत्यु दर को कम किया जा सका। और मृत्यु दर कम होने की वजह से अपने जो है जनसंख्या बढ़ती गई। जन्म दर उच्च थी तो जन्म दर अगर उच्च रहेगी और मृत्यु दर कम रहेगी तो जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे उच्च जो वृद्धि है अपने को देखने को मिलती है। अब उच्च वृद्धि के बाद में, तीव्र वृद्धि काल के बाद में अगले जो काल की बात की जाती है वो काल आता है अपने घटती वृद्धि का काल। घटती वृद्धि काल आता है। अब इसमें देखिए जो घटती वृद्धि काल है इसमें जनसंख्या घटती हुई प्रतीत होती है। घटती वृद्धि काल 4 नंबर पर चौथी अवस्था है इसकी। 1981 से लेके प्रेजेंट टाइम तक, 1981 से 2011 तक जो वर्तमान समय चल रहा है अपना, इस वर्तमान समय तक जो जनसंख्या अपने दृष्टिगोचर होती है वो घटती वृद्धि में आती है। अब देखिए यहां पर 1981 के बाद की बात करें तो 1981 के बाद जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी थी। यानी 1981 की बात करें तो 1981 के बाद जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। प्रवृत्ति जो थी वो जारी थी, तो जारी रहते हुए भी, यानी प्रवृत्ति तो जारी थी लेकिन जारी रहते हुए भी वृद्धि दर में क्रमिक ह्रास दृष्टिगोचर होता है। जारी होते हुए भी जो वृद्धि दर है उस वृद्धि दर में क्रमिक ह्रास जो है वो दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। जो वृद्धि दर में ह्रास देखने को मिलता है, ह्रास देखने का कारण क्या है? क्योंकि 1981 और 91 के दौरान जो जन्म दर थी उस जन्म दर में कमी आई और इस दशक में जो अपने जन्म दर थी वो प्रति 1000 38 से घटकर 1991 में 30 शिशु प्रति 1000 हो गई। यानी 1991 में बात करें, 81 में अगर 38 थे प्रति 1000 शिशु तो वो घटकर 30 शिशु प्रति 1000 हो गई। और इस प्रकार इसमें अपने बात की जाए 1981 और 91 की, तो 1981 और 91 के अंतर्गत औसत वार्षिक जो 1981 से 91 की बात करें तो औसत वार्षिक घातीय वृद्धि जो जनसंख्या में देखने को मिली, औसत वार्षिक घातीय वृद्धि जो जनसंख्या में देखने को मिली वो 2.14% मिली। यानी यहां जनसंख्या जो थी वो 2.14 से बढ़कर अपने 2.14 जो प्रतिशत है वो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई थी, उस दर से बढ़ी थी जनसंख्या, तो उसके अनुसार अपने यहाँ आती है बात। तो इसमें अगर बात करें तो ये तो 1981 से 91 की है, लेकिन यही 1991 और 2001 की बात करें, एक की औसत वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे 1.4% औसत वार्षिक घातीय जो वृद्धि है वो देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर 1.45% हो गई तो देखिए यहाँ पे वृद्धि जो है जन्म दर की जो वृद्धि है उसके अंदर कमी आ रही है। इसी प्रकार वर्ष 2001 से 2011 में बात करें तो यहाँ पे 1.64% की अपने को वृद्धि देखने को, जो जन्म दर है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है जन्म दर में यहाँ कमी आई। कमी आने का कारण क्या था? स्वास्थ्य सुविधाएं होना, विकास का होना और परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम वगैरह जो है वो चलाए गए, उनसे लोगों को समझ आ जाना, लोगों को अपना आर्थिक वर्ग देखना, रोजगार में लग जाना। तो इस प्रकार से जो है घटती वृद्धि के काल में जनसंख्या का जो अपने प्रारूप मिलता है वो घटता हुआ प्रारूप मिलता है। तो घटते हुए प्रारूप के अनुसार जनसंख्या जो है वो लगातार अपने बढ़ती जा रही है और उस जनसंख्या के अनुसार जो है अपने ये आते हैं काल। तो ये जनसंख्या वृद्धि के काल आते हैं जिनमें अपने स्थिर मंद वृद्धि का काल आया, स्थिर वृद्धि का काल आया, तीव्र वृद्धि का काल आया, घटती वृद्धि का काल आया। तो इस प्रकार से ये कालों की बात होती है। इसके बाद में देखिए जनसंख्या की अगर बात करें
तो जनसंख्या में आगे आता है जनसंख्या का स्थानिक वितरण या जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप, यानी स्थानिक प्रतिरूप के हिसाब से जो जनसंख्या है अपनी, उस जनसंख्या का प्रारूप क्या रहा, या स्थानिक प्रतिरूप में यह कह सकते हैं भी जनसंख्या जो है वो क्या किस प्रकार से बढ़ी या किस प्रकार से इसका आगे परिवर्तन हुआ जनसंख्या का, वो इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए अपने यहाँ पे शामिल करें तो अपने यहाँ जो चलेंगे वो अपने ये मानेंगे 1991 से 2001 और 2001 से 2011 का जो दशक है, 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशक में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उन सभी प्रदेशों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि की जो बात करें, यानी यहाँ पे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है, उस दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर बात की जाए तो उस जनसंख्या वृद्धि अपने को देखने को मिलती है। और उनके बीच में अपने ये बात होती है भाई 1991 और 2001 की बात करें तो 2001 और 11 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, उस जनसंख्या वृद्धि में काफी ह्रास हुआ, और ये ह्रास जो हुआ वो 6 संकुल जो राज्य थे उन 6 संकुल राज्यों में हुआ। वो 6 संकुल राज्य क्या है, कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, उनके बारे में जो आपको बताया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।